सो हेलो एवरीवन, मैं हर्ष कुमार साहू आप सभी लोग का अपने चैनल पढ़ो दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो है यूनिट 3 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका सबसे पहला टॉपिक आता है इंपॉर्टेंट टॉपिक में यंग प्रयोग की सहायता से फ्रिंज चौड़ाई ज्ञात करना। ठीक है, हम लोग यूनिट 2 कंप्लीट कर चुके हैं, यूनिट 3 करने वाले हैं बीएससी सेकेंड ईयर फिजिक्स पेपर 2 का। ठीक है ना, तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। तो आज के हम वीडियो में देखेंगे यंग प्रयोग की सहायता से फ्रिंज चौड़ाई ज्ञात करना। ठीक है ना, तो फ्रिंज चौड़ाई ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम एक डायग्राम की कल्पना करते हैं। डायग्राम कुछ इस प्रकार से होता है, जहाँ एस एक जो है प्रकाश स्रोत होता है। ठीक है, एक वर्णी मतलब माइक्रोस्कोप की प्रकाश स्रोत होता है, मतलब जिससे एक ही प्रकाश गुजर सकता है। ठीक है ना, एक स्लिट के द्वारा जब लाइट स्लिट एस से गुजरता है तो S1 और S2 पर गिरता है। ठीक है ना, जब यहाँ से लाइट जो है स्लिट के द्वारा यहाँ से गुजरता है तो स्लिट जो है यहाँ पास S1 और S2 के पर पड़ता है। ठीक है ना, फिर इससे क्या होता है कि S1 और S2 से निकलने वाली लाइट वेव समान कला में होती है। ठीक है, अब यहाँ से जो लाइट पास हो रही है इसमें पड़ रही है स्लिट S1 और S2 में, ये जो है सेम फेस में होता है। ठीक है ना, स्लिट से d दूरी पर पर्दा P रखा होता है। ठीक है, यहाँ पास एक पर्दा P रखा है जिस पर ये लाइट जो है जाकर आपतित होती है। ठीक है, इंसिडेंट होती है। तो P नॉट की स्थिति पर्दे में इस तरह है कि P1 नॉट इज इक्वल टू P2 नॉट है। ठीक है ना, मतलब यहाँ से जो है इक्वल डिस्टेंस में लिए इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है ना, तो S1 की दूरी कितना हो जाएगी, S1 P नॉट हो जाएगी। ठीक है, S2 की दूरी भी P नॉट हो जाएगी। ठीक है, इक्वली औसत निकालते हैं ना, वैसी है। अतः P नॉट पर दोनों स्लिट S1 व S2 से चलने वाली तरंग का पथांतर कितना हो जाएगा, पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पास P नॉट पर है ना, यहाँ पास तो अलग अलग होगा बल्कि यहाँ पर जो है सेम हो जाएगा। ठीक है ना, अतः P नॉट पर जो है दीप्त फ्रिंज प्राप्त होती है। ठीक है, यहाँ पर जो है P नॉट पर हम लोगों को क्या प्राप्त होता है, यानी लाइट फ्रिंजेस प्राप्त होती है। ठीक है ना, ये जो है इक्वेशन, ये जो डेरिवेशन आप लोग जो है क्लास 12th में भी कर चुके हैं। ठीक है ना, थोड़ा सा मेमोराइज करवा रहा हूँ क्योंकि इसको नहीं कराया जाता बेसिकली, लेकिन ये आप लोग को क्लास 12th में हो जाता है। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम लोग इन शॉर्ट कर लेते हैं इसको। तो सबसे पहले आप लोग S1 और S2 की जो डिस्टेंस है उसको कितना माना, 2D माना। ठीक है ना, इसके बीच एंगल को हम लोग ने थीटा मान लिया है, और जो A और S1 के बीच जो है हम लोग ने एक परपेंडिकुलर लंब खींचा है। ठीक है ना, यहाँ पर P नॉट और P की डिस्टेंस कितना है, Y लिए। ठीक है ना, तो सिंपली आप लोग को डायग्राम क्लियर हुआ होगा। ठीक है ना, वही लिखा हूँ। ठीक है, यहाँ पास उसके बाद हम लोग को जो है P2 S2P माइनस S1P ज्ञात करने के लिए लंब डालें। ठीक है ना, तो सिंपली हम लोग ज्ञात करते हैं तो S2P माइनस S1P किसके बराबर हो जाएगा, S2A के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पास आप लोग को दिख रहा है S2A के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, उसके बाद हम लोग जो है एक समरूप त्रिभुज जो है S2 S1A व PO P नॉट में देखते हैं। ठीक है, त्रिभुज PO P नॉट में देखते हैं। ठीक है, तो हम लोग को क्या प्राप्त होता है कि हम लोग को लंब और आधार लेते हैं ना, तो यहाँ पर लंब क्या हो जाएगा, S2A हो जाएगा, है ना, S2A, और आधार कितना हो जाएगा, S1 S2 हो जाएगा। ठीक है, S1 S2 हो जाएगा। उसी प्रकार P नॉट P2 आधार लंब हो जाएगा। ठीक है ना, P नॉट यहाँ पर लंब हो जाएगा, और जो OP कितना हो जाएगा, यहाँ पास OP कितना हो जाएगा, OP हमारा हो जाएगा कर्ण हो जाएगा। ठीक है ना, तो सिंपली हम लोग कुछ इस प्रकार से इसको लेते हैं। उसके बाद हम लोग चूंकि स्लिट पास है अतः OP को लगभग OP नॉट D मानने पर, है ना, मतलब यहाँ पर जो है स्लिट जो है आपस में पास जो है ना, ये दो पास है तो उसकी डिस्टेंस को कितना मान लेते हैं हम लोग, P नॉट मान लेते हैं ना, डिस्टेंस को OP नॉट इज इक्वल टू कितना मान लेते हैं, D मान लेते हैं। ठीक है, इतना को D मान लेते हैं ना, तो ये हो जाएगा D हो जाएगा। उसके बाद सिंपली हम लोग वैल्यू को रखते हैं इसमें, है ना, तो वैल्यू रखने पर हम लोग को क्या प्राप्त होती है, S2A अपॉन 2D इज इक्वल टू Y अपॉन D प्राप्त होता है। ठीक है, सिंपली हम लोग जो है S2A का मान निकाल लेते हैं, तो S2A का मान कितना आ जाता है, Y इंटू 2D अपॉन D आ जाता है। इसको हम लोग जो है इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देते हैं। ठीक है ना, उसके बाद हम लोग को जो है इसका पथांतर कितना मिल जाता है हम लोग को, यही जो निकालते हैं ऊपर में यही पथांतर कहलाता है, लेकिन हम लोग यहाँ पर इसको अलग से डिनोट करते हैं। इसको हम लोग जो है त्रिभुज यानी डेल के द्वारा हम लोग शो करते हैं। ठीक है, तो डेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, S2P माइनस S1P इज इक्वल टू S2A हो जाएगा। ठीक है ना, अब इस वैल्यू को जो है हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में रख देते हैं। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं तो S2A की वैल्यू कितना आ जाती है, यहाँ पर S2A की वैल्यू को डायरेक्ट पुट कर देते हैं। ठीक है ना, तो पथांतर इज इक्वल टू कितना आ जाता है, Y प्लस 2D अपॉन D आ जाता है। इसको हम लोग जो है इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। ठीक है ना, सो हमारा पथांतर क्या मिल जाता है, Y प्लस 2D अपॉन D मिल जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो इसी अंतर को हम लोग क्या बोल रहे हैं, डेल बोल रहे हैं, तो डेल किसके इक्वल हो जाएगा, S2A का मान, है ना, तो S2A की वैल्यू हम लोग पहले से निकाल चुके हैं ना, तो S2A की वैल्यू सीधा यहाँ पर पुट कर देते हैं, डेल का डेल हो जाएगा, और S2A की वैल्यू कितना हो जाएगी, Y प्लस 2D अपॉन D हो जाएगी। ठीक है, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग को जो है कुछ सपोज करना है, तो यहाँ पर हम लोग जो है N चमकीली फ्रिंज की दूरी को हम लोग YN मानते हैं, तथा N+1 की फ्रिंज की दूरी को हम लोग जो है YN+1 मानते हैं। ठीक है,
अब इसकी वैल्यू को जो है हम लोग इक्वेशन नंबर 2 से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पास हो जाएगा वाई एन हो जाएगा दीप्त फ्रिंज के लिए, है ना, दीप्त फ्रिंज के लिए वाई एन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पास वाई एन इंटू 2d हो जाएगा अपॉन डी एज इट इज हम लोग, है ना। दीप्त फ्रिंज के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, एन लेमडा होता है, ठीक है, दीप्त के लिए, है ना। उसके बाद अदीप्त के लिए हम लोग क्या करते हैं, n+1 लेमडा होता है, ठीक है, क्योंकि विषम होता है तभी तो अदीप्त होगा, है ना। तो अदीप्त के लिए हम लोग जो है n+1 लेमडा यूज़ करते हैं। ये हो जाएगा यहाँ पास n+1 इंटू 2d हो जाएगा अपॉन डी हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पास हम लोग को कुछ इस प्रकार से इक्वेशन प्राप्त होता है। उसके बाद जैसे कि हम लोग इसको और कैलकुलेट करते हैं तो हम लोग को जो है n+1 एवं nv फ्रिंज के बीच की चौड़ाई क्या प्राप्त हो जाती है, इसके बीच का डिफरेंस निकालेंगे तो हम लोग को जो है चौड़ाई प्राप्त हो जाती है, ठीक है। तो yn+1 माइनस yn इज इक्वल टू डी अपॉन 2d, n+1 लेमडा हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा डी एन लेमडा अपॉन 2d हो जाएगा, ठीक है। सिंपली अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, फिर हमारी जो है वैल्यू यानी चौड़ाई जो है ब्रेथ जो है प्राप्त हो जाती है, ठीक है। तो हम लोग आगे देखते हैं कि आगे हम लोग सिंपली इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर सॉल्व करते हैं हम तो कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर जो है डी और लेमडा को हम लोग जो है कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर डी लेमडा को हम लोग कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर 2d को भी कॉमन ले लेते हैं। जो वैल्यू बचती है उसको हम लोग ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। तो यहाँ पर n+1 बच जाती है, माइनस में कितना बच जाता है, यहाँ पर डी लेमडा को हम लोग बाहर लिखे तो यहाँ पर n बच जाता है, ठीक है। तो n को हम यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर n और n जो है कैंसिल हो जाते हैं हम, तो यहाँ पर 1 का मल्टीप्लिकेशन करने पर हम लोग क्या प्राप्त होता है, डी लेमडा अपॉन 2d हम लोग को प्राप्त होता है, ठीक है। सिंपली हम लोग जस्ट इसको हम लोग फिर से लिख देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इसको जो है बीटा करके सपोज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बीटा हम लोग मानते हैं तो बीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी लेमडा अपॉन 2d हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपली हम लोग इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। आप लोग को भी ऐसे सॉल्व करना है। यहाँ पर जो है इसकी बैंड विड्थ यानी बैंड चौड़ाई आ जाती है, ठीक है। इसका है यंग द्विस्लिट का यह जो है ब्रेथ है, ठीक है ना। यहाँ पर से हम लोग जो है इसको प्रूव कर सकते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं हम लोग, है ना। तो आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट लेके अपना नोट्स प्रिपेयर कीजिए। आई होप करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा। ये चीज़ें आप लोग जो है 12th में भी पढ़ चुके हैं। अब हम लोग आगे की वीडियो में देखेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट। तो आज के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू एवरीवन।